हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। क्या होता है ज्योमेट्री और क्या होता है मेंसुरेशन, इसके बारे में जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनके जो इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स हैं उसको देखेंगे और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चन तो आपको नहीं करा रहे हैं, लेकिन हर एक फार्मूले को आपके समझ ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री को ज्यामिति के नाम से जाना था, मेंसुरेशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ज्योमेट्री की बात करें तो ये 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। मैं बात करता हूँ तो जैसे हमने देखा होगा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पिक्चर्स और फिगर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन 2, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब कि 2 दिशाएं कितनी होनी चाहिए, 2 डायरेक्शन होना चाहिए, 2 दिशाएं होनी चाहिए। 3 डायमेंशन की बात करें तो इसमें 3 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती है? 3 डायरेक्शन होता है, 3 दिशाएं होती हैं, ठीक है। 3 दिशाएं होती हैं। अब 2 डायमेंशन, जैसे हम पढ़ते हैं कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बात करें तो हम टॉपिक को लिख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें आता है हमारा पहला त्रिभुज, दूसरा आता है जिसका नाम है चतुर्भुज, ठीक है। और इसी प्रकार हो जाएंगे पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है। ये सभी पिक्चर्स हो जाएंगे पंचभुज, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इन्हें जानेंगे। मैं चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा वर्ग हो जाता है, दूसरा आयत हो जाता है, ठीक है। फिर ये चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। ये सभी चीजें आती हैं। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होता है कि 3 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन के बाद एक डायमेंशन और जोड़ा जाए तो 3 डायमेंशन के फिगर बनते हैं। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है? लंबाई, लेंथ एंड विड्थ हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। इसमें बात करते हैं तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है। अब मैं अगर कोई फिगर ड्रा करूं तो फिगर ड्रा करने से पहले मैं जान लेता हूं कि क्या होते हैं 3 डायमेंशन के फिगर में, कौन कौन से नाम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घन, उसके बाद पढ़ेंगे घनाभ, ठीक है। फिर क्या आएगा? बेलन, सिलेंडर के नाम से जानते हैं। चौथा जो होगा हमारा बेलन के बाद शंख, ठीक है। प्रिज्म आ जाता है। ये सभी चीजें क्या आता है? प्रिज्म। ये सभी चीजें दोस्तों, ये जो हमारा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। चौथे की बात करते हैं तो आता है सर्किल, वृत्त। यहाँ क्या होता है? वृत्त। यहाँ एक चीज और आता है जिसका नाम है छठा, गोला। क्या है? गोला दोस्तों, ठीक। स्फेयर के नाम से जानते हैं इसे, स्फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे सर्किल के नाम से जानते हैं। इसी सर्किल में जब एक डायमेंशन और जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? स्फेयर बनता है, ठीक है।
मैं बात करता हूँ त्रिभुज। त्रिभुज में जब एक डायमेंशन को और जोड़ा जाता है तो क्या बनता है दोस्तों? शंकु बनता है। क्या बनता है? शंकु बनता है। और घन की बात करें तो इस वर्ग से क्या बनता है? घन बनता है। और आयत से क्या बनता है? घनाभ बनता है। ठीक है। और इसी आयत से क्या बनता है? बेलन बनता है। कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि जो वर्ग होता है, इस वर्ग का कोई एक्सिस मान के, ठीक है, अगर उसको उसके एक्सिस के परिता अगर हम घुमाते हैं तो जिस फिगर का, जिस पिक्चर का निर्माण होता है, जिस वस्तु का निर्माण होता है, उसे घन के नाम से जानते हैं। आयत की बात करें, अगर आयत को क्या किया जाए, उसके किसी एक्सिस के परिता घुमाया जाए तो बेलन का निर्माण होता है। त्रिभुज को किसी एक्सिस के परिता घुमाया जाए तो शंकु का निर्माण होता है। और सर्किल की बात करें, सर्किल को किसी पॉइंट के परिता घुमाया जाए, ठीक है, या उसके सेंटर के परिता घुमाया जाए, सर्किल को उसके सेंटर के परिता घुमाया जाए तो किसका निर्माण होगा? गोले का निर्माण होगा। ये सब चीजें होती हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। अब हम इन सब चीजों को बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले 2 डायमेंशन वाले को क्लियर करेंगे, फिर 3 डायमेंशन वाले को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, हमने अभी आपको बताया सर्वप्रथम इसमें हम पढ़ते हैं त्रिभुज को। किसको? त्रिभुज को, ट्रायंगल जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्या होता है त्रिभुज? तो त्रिभुज की बात करें तो ये 3 कोणों से घिरी हुई आकृति होती है। 3 कोणों से घिरी हुई आकृति होती है। घिरी हुई आकृति होती है दोस्तों। क्या होती है? 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज के नाम से जानते हैं। 3 कोणों से बात करें, 3 कोणों से बनी हुई, 3 कोणों से, ठीक है, 3 कोणों से घिरी हुई और 3 कोणों से बनी हुई। 3 कोणों से बनी हुई, कोणों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कोई पिक्चर ड्रा करूँ तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर 3 कोण मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कोण अल्फा है, कोण बीटा है, कोण गामा है। तो अल्फा, बीटा और गामा का जो योग होगा वो 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात करें तो कितने अंश का होगा? 180 अंश। अगर इस पॉइंट को ए मानते हैं और इसको बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं तो इसे हम कोण ए भी कह सकते हैं। इस वाले को कोण ए, इस वाले को कोण बी और इसको कोण सी। और इसे दर्शाना होता है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी के हिसाब से दर्शा सकते हैं और इसे 180 अंश लिख सकते हैं। यहाँ तब अल्फा, बीटा, गामा ऐसे कोई चीज़ की मानने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमेशा हमको याद रखना है कि एक त्रिभुज की बात करें तो वह कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। त्रिभुज की बात करें तो इसे 2 आधारों पर बांटा जाता है। 2 आधारों पर त्रिभुज को बांटा जाता है, 2 आधारों पर, ठीक है। पहले आधार की बात करते हैं तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा आता है दोस्तों इसके आधार पर, भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार। अब कोण के आधार की बात करो तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण
त्रिभुज, ठीक है। कौन सा कोण? न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरे की बात करते हैं समकोण त्रिभुज, तीसरे की बात करते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब न्यून कोण, तो यहां बात करें तो तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 अंश से कम होने चाहिए। थीटा का मान क्या होना चाहिए? हमेशा 90 अंश से कम होना चाहिए। और कितने? तीनों कोणों की बात कर रहे हैं, तीनों कोण का जो थीटा का मान होगा वो 90 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। तीनों कोणों में जो थीटा का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो वो 90 अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। तीनों कोण जो होंगे वो कितने अंश से कम हो? 90। इसमें एक कोण जो होगा थीटा बराबर 90 अंश का होगा, समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो एक कोण हमेशा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। किससे? 90 अंश से एक कोण। कितना कोण होगा? एक कोण अधिक होता है। कितना? सिर्फ एक कोण 90 अंश से क्या होगा? अधिक होगा। फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर की बात करते हैं तो मान लीजिए एक पिक्चर ये है, अब इसका एक कोण कितना है? मान लीजिए 40 है, दूसरा 50 है, ठीक है। या मान लीजिए 50 है, दूसरा 60 है और एक तीसरा क्या है? 70 है। तो ये तीनों कोण क्या है? आपको क्या दिखाई दे रही है? ये तीनों कोण 90 अंश से कम है कि नहीं है दोस्तों? तो ये तीनों कोण 90 अंश से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तीनों कोणों का योग 180 अंश का होना चाहिए, ठीक है। और वो तीनों कोण 90 अंश से कम होने चाहिए। समकोण की बात करोगे तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो और हमें किसी कोण से मतलब नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को किस नाम से जानते हैं हम? तो ऐसे त्रिभुज को जो है समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी की बात कराऊं, किसी ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसका एक कोण कितना हो? जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। कितना हो? 90 अंश से अधिक हो। अब मान लीजिए ये कोण 20, ये कोण 20 और ये कोण 30 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ठीक, तो ये कोण 130, 20, 50, 130 अंश हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 130 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण 20 अंश, ये कोण 30 अंश, ठीक है। तो ये कोण 130 अंश हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक कोण कितना है? एक कोण जो है 90 अंश से अधिक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, उसमें त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज 3 कोरों से घिरी हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 कोणों से बनी हुई आकृति होती है। त्रिभुज की बात करें तो उसे 2 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है कोण के आधार पर और दूसरा क्या है दोस्तों? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार की अगर आप बात करोगे तो भुजा के आधार में भी त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। और पहला प्रकार की बात करोगे तो पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा भैया? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी बाहें बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो। उसके बाद क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की अगर आप बात करोगे तो इसमें सभी बाहें, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी और तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये। हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की बात करें तो अगर कोई भी त्रिभुज की भुजा ए है और उसके सामने का कोण ए है और कोई दूसरी भुजा भी है उसके सामने का कोण मान लीजिए कुछ अलग है, कोई भी त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं अगर ए हैं और उसका कोई एक कोण मान लीजिए थीटा है ये वाला, तो ए के सामने वाला कोण थीटा होगा तो दूसरी भुजा भी ए अगर हो तो उसके सामने वाला भी कोण थीटा होगा और तीसरी भी भुजा ए हो तो उसके सामने वाला भी कोण थीटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल कोण समान होंगे तो टोटल 180 अंश के हिसाब से सभी कोण कितने हो जाएंगे? 60-60 अंश के हो जाएंगे। फिगर को थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, जगह बहुत देख लेंगे। ठीक, तीनों कोण कितने हो जाएंगे? 60-60 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तीनों कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 60-60 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं? इसमें समान होती हैं। ठीक है, और इसके ऊंचाई की बात करोगे तो ऊंचाई की बात नहीं करते, सीधे क्षेत्रफल की बात करते हैं। और क्षेत्रफल की बात करोगे तो 3/4 भुजा स्क्वायर इसका एरिया होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। और इसकी ऊंचाई की बात करोगे कि अगर किसी भी शीर्ष पे लंब डाले तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई 3/2 ये हो जाएगी। और परिमाप की बात करोगे पेरीमीटर की तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर दोस्तों हो जाएगा 3। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है ये क्या होता है? तो पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पेरीमीटर क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। क्योंकि चूंकि 3 भुजाएं इसके हैं तो तीनों भुजाओं के योग को पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पेरीमीटर के परिमाप के नाम से। तो परिमाप 3 हो गया। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो ऊंचाई कितनी होगी? 3/2 हो गई। और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 3/4 ए स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करोगे अगर समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा कुछ अलग होगी। क्या होगी? तीसरी भुजा कुछ अलग होगी। मान लीजिए ये वाली भुजा कितनी है? ए है और ये वाली भुजा ए है और इस भुजा को मान लीजिए बी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे तो ये b/2 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऊंचाई आप ज्ञात करोगे, देखो सर्वप्रथम तो इसको देखते हैं। हमने अभी आपको बताया कि अगर भुजा ए है उसके सामने का कोण थीटा है तो कोई भी दूसरी भुजा है तो उसके सामने का कोण भी थीटा होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये भुजा ए है तो इसके सामने का कोण अगर थीटा होगा तो ये भुजा ए है इसके सामने का कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ये 2 कोण समान होते, तीसरे कोण का कुछ पता नहीं होता कि कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये दोनों कोण का मान क्या होगा? जब भी आएगा तो समान आएगा। ठीक है, अब अगर इसकी ऊंचाई की आप बात करोगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई हो जाती है, देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस जब प्रमेय लगेगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो रूट के अंदर जो आ जाएगा a² माइनस b/2 का स्क्वायर अर्थात b कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और अगर इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आधार की ऊंचाई। आधार कितना है? b है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई ये वाली हो जाएगी पार्ट और ये कितना है? तो ये हो जाएगा a² माइनस b²/4। ये क्या हो जाएगा? इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा b²/4। एरिया यहाँ से निकाला जा सकता है। परिमाप की अगर बात करोगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो
पेरीमीटर की अगर बात करोगे तो पेरीमीटर इसका जो हो जाएगा वो सभी भुजाओं का योग तो 2a प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a प्लस b हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज की बात करोगे तो विषम बाहु त्रिभुज में भैया क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है इसकी अलग होती है। कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी। अगर ये वाली भुजा a, ये b और ये भुजा अगर c है तो इसके हम देख रहे हैं क्या होंगे, सभी भुजाएं अलग होते हैं और सभी कोण भी क्या होंगे भैया इसके अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते। तो इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो क्या होता है, इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो p कितना होता है, p नहीं, इसको यस से लिखते हैं, इससे दर्शाते हैं दोस्तों। तो पेरीमीटर को यस से ही दर्शाते हैं, तो यहाँ भी यस ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यस हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर को यस से दर्शाते हैं और यस बराबर होता है दोस्तों a प्लस b प्लस c/2। अभी पेरीमीटर को यहाँ भी यही लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अभी हो रहा है कंफ्यूजन। यहाँ अर्ध परिमाप को यस लिखते हैं और पूरे परिमाप को कितना लिखते हैं, 2s लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2s, a प्लस b प्लस c। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बताया परिमाप a प्लस b होता है किसका, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। मैं बता रहा हूँ कि ये जो विषम बाहु त्रिभुज इसका परिमाप जो होगा वो कितना होगा, तो ये 2s होगा। कितना होगा, 2s होगा। अब आप देख रहे हो कि ये वाले पार्ट को अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं, अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। इस वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं, इसे अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो रूट के अंतर्गत होता है, और रूट में यस माइनस a, यस माइनस b और यस माइनस क्या होता है c। ध्यान से आप देखिएगा क्या होता है, यस माइनस c। ये इसके अलग अलग फार्मूले होते हैं। अब आप देख रहे हो अगर त्रिभुज है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है पहले ये जानना जरूरी है, फिर उसमें कौन कौन से डाटा दिए होंगे ये पता करना जरूरी है। उसके बाद उसके क्षेत्रफल, उसके परिमाप और उसकी भुजाएं, उसके कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। त्रिभुज की बात करें तो ये वाली की बात करते तो वो कोण के आधार पर था, वो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात आती है इसकी जो भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान तो सभी कोण समान, 60-60 अंश के कोण होते हैं। भुजाएं अगर 10 है तो सभी भुजाएं 10 हो जाएंगी। यहाँ का क्षेत्रफल की फार्मूला की बात करें तो √3/4 a स्क्वायर और h बराबर √3/2a होता है। मैं बात कर रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप देख रहे हो दोस्तों कि दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं अगर a है तो तीसरी भुजा b होगी। अब अगर a के सामने का कोण थीटा तो a के सामने का कोण भी थीटा, और b की बात करोगे तो b के कोण 180 - 2 थीटा हो जाएगा। वो तो आप निकाल सकते हो, अभी मैं कोण के बारे में जब कभी भी पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। ऊंचाई की अगर बात करोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ऊंचाई निकाल सकते हो। a स्क्वायर माइनस √ में b/2 का होल स्क्वायर होगा जो कि इतना आएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करो तो a बराबर b आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 भी आएगा, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई किसके साथ होता है, 1/2 के साथ होता है। कितना होता है, 1/2 के साथ होता है। यहाँ पर त्रुटि हो गई थी तो अब ये सही हो गया। कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। कितना आएगा, b/2। उसके बाद क्या आएगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, p बराबर पेरीमीटर 2a + b हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग तो सभी कोण अलग। अर्ध परिमाप बराबर a + b + c, चूंकि पूरा परिमाप 2s बराबर a + b + c होता है तो आधा परिमाप s बराबर a + b + c। और अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है √2 में s, s - a, s - b, s - c सबका मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आ जाएगा। अब त्रिभुज की बात कर रहे थे तो त्रिभुज की जो नॉर्मली चीजें हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब त्रिभुज में कुछ चीजें हम पढ़ते हैं
जिसे हम समरूप त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समरूपता के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में फिर से जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, वहाँ क्वेश्चन करेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेरा जो है, मेरा जो टारगेट है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, तो ये त्रिभुज आपको क्लियर होगा। अब मैं जो अगला टॉपिक शुरू करूँगा उसका नाम होगा वर्ग। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूले के साथ पिक्चर ज्योमेट्री में क्लियर नहीं होगा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपसे न्यूमेरिकल होंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।